कुछ लोग आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि माँ काली आ रही है, जीभ निकाल रहे हैं। अरे महाकाली शरीर के अंदर आएगी, कैसे आएगी? प्रेत आत्माएं जो होती हैं, 8 से 9 प्रेत है, मेरे साथ ही रखता हूँ उनको मैं, और स्टूडियो में भी है वो। काल भैरव की जब मैंने सिद्धि की तो ये सिद्धि होती है के अंदर। और भैरव बाबा का जो प्रसाद है वो क्या होता है? मांस और मदिरा। जब हम तीसरी आंख की बात करते हैं, थर्ड आई की बात करते हैं, क्या उसी के थ्रू हम इन एंटिटीज को देख सकते हैं? क्योंकि आप देख पा रहे हैं। तंत्र के लिए हम मंत्र कर रहे हैं और उसमें कोई थोड़ी सी भी कोई त्रुटि रह गई तो ये समझ लो उसी टाइम बंदे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, जान तक जा सकती है। अभी जैसे आप घुंघरू की आवाज आ रही है, मैं इससे पहले आपसे पूछना चाहूंगी ये किस लिए, क्या? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज तक की सबसे डरावनी एंटिटी के अगर आप बता पाएं जो आपने देखी हो कि ये सबसे डरावना है दिखने में, और अगर आप बता पाएं वो कैसा दिखता है। तो ये गुड़िया अच्छी है, लेकिन ये कुछ चीजें कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते टाइम भी क्या टेस्ट लिए जाते हैं? सच्ची घटना है। मतलब औरत का बिल्ली बनना और बिल्ली से औरत बनना। देखो वशीकरण अगर मैं अभी भी आपको बताने बैठूंगा तो पॉडकास्ट कम है। आप बताएंगे कि क्या क्या साधना आपने कर रखी है, एंड जब साधना करते हैं तो उनको सिद्ध भी करते हैं, तो क्या क्या आपने सिद्ध? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब जहाँ महावीर का नाम है वहाँ पे प्रेत का क्या काम है? एक टर्म है एस्ट्रल ट्रेवल। कभी किसी लोक में आप गए हैं? बिल्कुल है, ऐसा एक्सपीरियंस भी है। और ऐसी एक मैं आपको कहानी भी बता दूंगा जो हकीकत है। गुरु के अंदर ये हकीकत की कहानी है। भानीनाथ जी नाम से बाबा, उनका एक शिष्य था जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, भक्त था उनका। तो बाबा का अंतिम समय आया समाधि लेने का। बाबा उस बंदे को दर्शन दे रहे हैं, समाधि यहाँ ले रहे हैं, दर्शन ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, वहाँ उसके साथ बैठे हैं। जय श्री महाकाल गुलशन तांत्रिक जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। सर्वप्रथम मेरे गुरु को चरण वंदना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बहुत अच्छी हूँ। आज के पॉडकास्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैंने आपके कुछ प्रीवियस पॉडकास्ट देखे थे जी। आपको काफ़ी डीप नॉलेज है तंत्र की, जी। डार्क एंटिटीज़ की, साधनाओं की, एंड मुझे काफ़ी उत्सुकता है जानने की आपके रियल एक्सपीरियंसेस, एंड आपकी ये डीप नॉलेज मैं चाहती हूँ मुझे भी पता लगे एंड ऑडियंस को भी पता लगे। एंड आज का जो टॉपिक है काफ़ी डार्क रहने वाला है। एंटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं कि आप इस मार्ग में कब से आए। इस मार्ग का ना पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता है कि मैं कब आया। क्योंकि जब मैं 3 वर्ष का था उसी टाइम पे मेरे गुरु के पास मेरे को छोड़ दिया था। 3 साल का बच्चा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, उस टाइम पे छोड़ दिया। कारण इसका ये रीज़न है कि जो मेरे माताजी थे उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी। हर जगह वो सियाणे सेवड़े, मतलब देवी देवताओं, डॉक्टर, हर जगह वो भटक लिए, उनको कोई बच्चे की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे गुरुजी थे वो क्या है कि भिक्षा लेते थे, तो घरों घरों में भी जाते थे, तो भिक्षाम देही करते, तो घर पे चले गए। माताजी निराश थी, हर बार जाते वहाँ खाना भी खाते, 1 आध घंटे बैठकर भी आते थे। तो माताजी को देखकर वो पूछ लिए क्यों परेशान हो बेटा? तो बोल रहे कि मेरे संतान की कोई प्राप्ति नहीं है, संतान सुख नहीं है मेरे को, और मैं उस वजह से निराशा हासिल कर रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं है, मैं तेरे को कुछ एक उपाय बताऊंगा। तो उन्होंने कोई उपाय भी बताया, और धुएं से जो बबूत दी, जो बबूत होता है ना, कि इसको पानी में डालकर पीना है। 1.25 महीने के अंदर तेरे 2 बच्चे होंगे एक साथ, और जो पहला बच्चा होगा वो मेरे पास चढ़ाना पड़ेगा। वो पहला बच्चा मैं हूँ। मेरे को खुद को नहीं पता है, मेरे लिए तो गुरु ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भगवान भी कहता है कि पहले गुरु के चरण स्पर्श करो। सबसे पहले कौन होते हैं गुरु? माता पिता। क्यों होते हैं? कि वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और पिता से बड़ी कोई छत नहीं है। तो मेरे लिए तो मेरा जो गुरु है वो माता है या पिता है, वो मेरे गुरु ही हैं। जी, आपने काफ़ी शॉकिंग कहानी थी, क्योंकि सुन के मतलब ऐसा लगता है कि आप 3 साल की उम्र से अपने गुरु के साथ हैं, तो आप तब से ही इस मार्ग पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आप इतने समय से इस मार्ग पर हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी साधनाएं कर रखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएंगे कि
क्या क्या साधना आपने कर रखी है, एंड जब साधना करते हैं तो हम कुछ सिद्ध भी करते हैं, तो बिल्कुल। क्या क्या आपने सिद्ध कर रखा है? देखो आजकल कुछ लोग तो पाखंड भी कर रहे हैं कि भाई मैं हनुमान जी को मेरे शरीर में ला रहा हूँ। ठीक है, हनुमान जी का शरीर में है ना, शरीर फट जाना। कुछ लोग आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि माँ काली आ रही है, जीभ निकाल रहे हैं। अरे महाकाली शरीर के अंदर आएगी, कैसे आएगी? जी। महाकाली शरीर में नहीं आती है, उनकी रूह आती है। 64 योगिनी 52 भैरव होते हैं। ठीक है, और रही बात सिद्धि और ये सिद्ध करना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं सिद्ध कर रखा हूँ। तो भगवान को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, भगवान को गुलाम नहीं बना सकता है। ठीक है ना, अगर करना है तो भक्ति का मार्गदर्शन चुनो। भक्ति में ही सब कुछ है, भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। तंत्र मंत्र यंत्र ये सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होता है। सीधा ही, ना तो कोई अघोरी बना है ना कोई तांत्रिक बना है। जी। भक्ति का मार्गदर्शन तो चुनना ही पड़ेगा। और सच्चा भक्त होगा ना, तो वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, वो भक्त होने चाहिए। क्योंकि भगवान बोलता है कि मुझे अगर मानना है तो बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़ी मस्जिदों में, दरगाहों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सच्चा भक्त वो है जो मुझे दिल से 5 मिनट याद कर लेगा ना, जी। तो मैं उसके रोम रोम में और शरीर शरीर में हूँ। जी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर हम हर चीज़ के अंदर भगवान देखते हैं। मान लो अग्निदेव है, उसको भी हम बोलते हैं अग्नि देवता। ठीक है, अग्निदेव। जल को हम बोलते हैं जल देवता। ठीक है, खाने को क्या बोलते हैं? अन्न देवता। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गाय माता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माँ को इंसान माँ बोलता है, लेकिन उसको गौ माता बोलता है, क्योंकि उसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता बसे हैं। तो हम हर चीज़ के अंदर भगवान देख रहे हैं। तो भगवान बोलता है कि मुझे दिल से याद करो, बड़े बड़े मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक नियम बनाया है, एक कर्म बनाया है, नित्य कर्म है, जिससे हमारा जो एक रूटीन है वो बना रहे। सच्चे मन से याद करो, सब कुछ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं माँ काली को सिद्ध कर रखा हूँ, हनुमान जी को सिद्ध कर रखा हूँ, वश में कर लेता हूँ, मैं काल भैरव को वश में कर लेता हूँ, सिद्धि कर रखा हूँ, साधना कर रखा हूँ, उनको सिद्धि कर लिया। तो सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं, उनकी सिद्धि कर सकते हैं। सिद्ध करना और सिद्धि, सिद्ध और सिद्धि में फ़र्क है। कुछ बंदे बोलते हैं कि मैं उनको सिद्ध कर लिया, सिद्ध नहीं कर सकते हो, सिद्धि कर सकते हो, उनकी साधना कर सकते हो, उनकी उनसे कुछ हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा ये काम है भगवान और इसको आप पूर्ण करो, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते हैं भगवान को। अब सिद्धि के अंदर मान लो कि मैंने कच्चे कलवे को और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है। प्रेत आत्माएं जो होती हैं, 8 से 9 प्रेत है, मैं सिद्ध करके रखा है। ठीक है, मेरे साथ ही रखता हूँ उनको मैं, और स्टूडियो में भी है, वो स्टूडियो के अंदर भी है। जो आपने सिद्ध कर रखे हैं 7 से बिल्कुल 8 मेरे प्रेत। साथ ही रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह मेरे। तो ओके। 8 से 9 प्रेत है, वो मेरे साथ हैं और वो हमेशा साथ ही रहते हैं। ठीक है। तो कर्ण पिशाचनी, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, ये तो मैंने कर रखा है सिद्ध। ठीक है, और सिद्धि कर रखी है काल भैरव की, महाकाली की। ठीक है। जैसे आपने कहा कि आपने महाकाली और काल भैरव की सिद्धि कर रखी है। बिल्कुल कर रखी है। क्या जब हम सिद्धि करते हैं, क्या वो दर्शन देने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, सच्चा भक्त होना चाहिए, दर्शन भी होगा। आपको दर्शन हुए जी कभी? बिल्कुल हुए, मेरे तो साथ रहते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और जब वो आए थे तो मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। अगर आप उस एक्सपीरियंस के बारे में ऑडियंस को बता पाएं जब आपको काल भैरव ने दर्शन दिया। बिल्कुल बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो काल भैरव की अगर किसी को भी, मतलब पहली बात तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि कुछ लोग क्या है कि आजकल यूट्यूब का ज्ञान लेके, आधा अधूरा ज्ञान लेकर कुछ सिद्धियाँ करने बैठ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि किताबों का ज्ञान लेते हैं, मार्केट से किताबें खरीद लेते हैं, इंद्रजाल हो गई और भी कई चीज़ें हैं। ठीक है, लाल किताब हो गई, टोने टोट के। ठीक है, ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं कच्चे कलवे को सिद्ध कर लूँ, मैं कर्ण पिशाचनी को कर लूँ, तो वो सिद्ध करने की जगह कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किताबों का और यूट्यूब का ज्ञान लेके ना करें। अगर करना है तो गुरु के सानिध्य में करें, गुरु की देख रेख में करें। कहते हैं ना कि गुरु बगैर घोर अंधेरा है, गुरु बगैर ज्ञान नहीं है, गुरु बगैर मोक्ष नहीं, और गुरु बगैर मुक्ति नहीं है। जी। सो आप एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे। जी, काल भैरव की जब मैंने सिद्धि की तो ये सिद्धि होती है शमशान के अंदर। और भैरव बाबा का जो प्रसाद है वो क्या होता है? मांस और मदिरा। भैरव बाबा के मंदिर में आप कहीं भी चले जाओ, मदिरा चढ़ती है। ठीक है, मांस भी, जैसे बकरा करते हैं लोग तो मांस भी चढ़ता है।
अब जैसे हम शमशान के अंदर ये क्रिया करते हैं ना, उस समय क्या होता है कि जैसे मीठा भी लेना पड़ता है, मांस भी लेना पड़ता है, मदिरा भी लेनी पड़ती है, और नींबू भी लेने पड़ते हैं, चंदन की लकड़ी भी लेनी पड़ती है, केसर कस्तूरी मरक छाल भी लेना पड़ता है, क्योंकि ये इन चीज़ों से हम कुछ क्रियाएं करते हैं वहाँ पे। केसर कस्तूरी मरक छाल, ठीक है, और ये जो चंदन की लकड़ी बताई मैंने आपको, कपूर, पान के पत्ते, कच्ची सुपारी, नारियल, कम से कम इसके अंदर मेरे को नारियल लेने पड़े थे 21 नारियल, ठीक है। उसका एक घेरा बनता है और उस षटकोण भी बनाते हैं पास में, षटकोण के अंदर बैठकर हमें एक क्रिया करनी पड़ती है, और वहाँ पे 111 दीपक जलाने पड़ते हैं। और वो कहते हैं ना कि मतलब महाकाली और काल भैरव, इनकी जो सिद्धि होती है वो शमशान के अंदर की जाती है। तो जब मैंने भैरव बाबा की थी, उस टाइम पे मैं क्या बताऊं आपको, मेरे जो हाल हुए वहाँ पे वो टेस्ट बहुत लेते हैं भैरव शमशान बाबा, में? हाँ टेस्ट लेते हैं। एक तो वहाँ पे डाकनी शाकनी पिशाचनी, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें, भूत प्रेत भी है, भगवान भी है, सब कुछ है शमशान के अंदर। शमशान ही एक शुद्ध जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं ये क्रिया कर रहा था, तो वहाँ पे क्या है कि ये जो सामान सामग्री लेके और वो षटकोण बनाते हैं और घेरा बनाते हैं। अब जो मांस और मदिरा में लेके जाता हूँ, डाकनी सागनी पिशाचनी, वहाँ पे सब रहते भूत प्रेत, वो क्या है कि खंडित करवाते हैं अपने काम को। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि मांस और मदिरा उनको भी दिया जाता है, भोग दिया जाता है कि वो अपने काम को खंडित ना करे। अगर मेरा ध्यान भंग हो गया तो वहाँ पे जान भी जा सकती है। और भगवान अपना टेस्ट लेते हैं कि जब मैं मेरी क्रिया में लग रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मकोड़े ऊपर चढ़ रहे हैं, और कोई जैसे लग रहा है कि सांप जो गले में मतलब अंदर आ गया, कपड़ों के अंदर आ गया, और मतलब ऐसी ऐसी हरकतें होती है कि मतलब ये ध्यान भंग हो जाए इसका, तो वो टेस्ट लेते हैं। लेकिन मैं मेरे ध्यान के अंदर लीन रहा था, मैं मेरी क्रिया में लग रहा था। उस टाइम पे जब तेज़ हवाएं चलना, बारिश का सा मौसम हो रहा है, कुत्तों का भौंकना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना, ऐसा होता है कि हवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरा। हवाएं चल रही है, पास में जैसे कोई चट्टान, कोई दीवार है जो ऊपर गिर जाएगी, ऐसा माहौल होता है। आवाज़ें आती है कि तू तेरे प्राणों की रक्षा नहीं करना चाहता क्या, क्यों मुझे सिद्ध कर रहा है, तू मरना चाहता है क्या, क्यों सिद्ध कर रहा है, क्यों ये सब कर रहा है, तेरे को तेरे प्राण प्यारे नहीं है क्या। मतलब ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं कि मतलब आम इंसान होता ना तो जान ही निकल जाए वहाँ पे जी। लेकिन मैंने मेरे बाबा के दर्शन किए, जो इन मुश्किलों का सामना करके अड़िग रहता है, एंड में उसको दर्शन देने आते दर्शन भी देते हैं, कूल डाउन भी होते हैं, और बोलते हैं कि बोल क्या मांगना चाहता है। हैं। तो मैंने कुछ नहीं मांगा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा उनका साथ रहे, तो मैंने सिद्धि भी की है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सिद्ध कर रखा है, सिद्ध नहीं होती, सिद्धि होती है। जी। एंड अगर अच्छे तरीके से लाइक पूरे मन से करा जाए तो वो दर्शन देने भी आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आते हैं भाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि भगत के वश में है भगवान, जी जी जी। वो भक्त होने चाहिए जो भगवान को भी वश में कर ले। जी। अब इस बात से आपको एक बात बता दूं छोटी सी। असुरों के अंदर रहा था प्रहलाद भगत, आपने भी नाम सुना होगा प्रहलाद भगत का। असुरों के अंदर रहकर, और उसके पिता थे हिरण्याकश्यप, वो भगवान को नहीं मानते थे, भक्ति भाव में नहीं थे या नहीं थे? नहीं थे। उसी घर के अंदर प्रहलाद भगत था, वो भक्ति करता था। जी। उसने क्या वरदान मांगा हिरण्याकश्यप ने, कि ना दिन में मरूंगा ना रात में, ना धरती पे मरूंगा ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में, ना तीर से मरूंगा ना तलवार से। अरे तो मरेगा कब फिर? उस टाइम पे भी भक्ति बीच में आई थी जी। और भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति थी कि भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार बना के, ना दिन था ना रात थी, सांझ का समय था, ना तीर था ना तलवार थी, नाखून थे, ना घर के अंदर था ना घर के बाहर था, चौखट पे था, अपने घुटनों के बल उसको फाड़ दिया। तो वो भक्ति तो थी उनकी। जी बिल्कुल। भक्ति का मार्गदर्शन चुनो, जी। सब कुछ होगा। काफी अच्छा मैसेज दिया है आपने इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू कि भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। बहुत शक्ति है। मैंने क्या बोला कि तंत्र मंत्र यंत्र, जी। कहाँ से आता है तंत्र, कहाँ से आता है यंत्र, और कहाँ से आता है मंत्र। राइट। मंत्र करेंगे, पहले उच्चारण मंत्रों का ही होता है। जी। मंत्र कहाँ से शुरू होते हैं?
जब पंडित होता है, शादी विवाह करता है, या कोई जन्म होता है, या कोई पूजा पाठ होता है, उसमें क्या करते हैं हम? भक्ति का मार्गदर्शन सुनते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हवन करते हैं, मंत्र का उच्चारण। मंत्रों से हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं तब तंत्र, और तंत्र से हम फिर क्या बनाते हैं? यंत्र। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र ये सारे एक ही है। जी बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि सिद्धि और सिद्ध करना दोनों अलग चीजें हैं, अलग है, बिल्कुल। मुझे भी आज ही मैं पता लगा आज ये आपके ऑडियंस भी देख रही है, कुछ लोग इस भ्रम में है कि सिद्ध करना, सिद्धि करना, अरे बहुत फर्क है। जी जी, और आपने काफी अच्छे तरीके से समझा भी दिया है। तो जैसे आपने बताया कि आपने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी जी है, बिल्कुल। और 2-3 और एंटिटीज थी, I कच्चा think। कलवा, डेढ़ फुटिया, माँ काली की सिद्धि कर रखी है। जैसे आपने कहा कि आपके साथ कुछ प्रेत हैं जो रहते हैं, जो इवन इस स्टूडियो में भी हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे आप उनको देख पा रहे हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इसके लिए कोई एक स्पेशल आई लगती है? जैसे कि जब हम तीसरी आंख की बात करते हैं, थर्ड आई की बात करते हैं, क्या उसी के थ्रू हम इन एंटिटीज को देख सकते हैं? क्योंकि आप देख पा रहे देखो, हैं। आम इंसान नहीं देख सकता है, जो तंत्र का जानकार होगा, तंत्र का माहिर होगा, वो ही देख सकता है। थर्ड आंख किसी के पास नहीं है, महादेव के पास है, जो खुलती नहीं है, और जिस दिन वो खुल जाएगी उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। मेरे को आपसे ये चीज जाननी थी, कुछ लोग बोलते हैं कि थर्ड आई को खोलने की ये विधि है। विधि है, लेकिन आज तक कोई बंदा खोल नहीं पाया। ओके। तंत्र में शक्ति बहुत है, लेकिन उन शक्तियों का जो बंदा गलत दुरुपयोग करेगा ना, तो धीरे धीरे करके वो शक्ति छीन हो जाएगी उससे। ठीक है, ओके। तो जैसे आपने कहा कि थर्ड आई को खोलने की एक प्रोसेस रहती है, बिल्कुल रहता थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि इस तरीके की प्रोसेस रहती है। है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना ऑन कैमरे पे, तो कुछ लोग इस चीज़ का गलत फायदा उठाएंगे, तो मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ ऑन कैमरे पे। जी, आजकल ये काफी है कि यूट्यूब पे से देख के बिल्कुल, हाँ, सब देखा है, घर और में वो करने लग practice। जाते हैं। प्रैक्टिस क्या वो करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं फिर। जी ठीक है, आप जैसे प्रोसेस के हम अंदर नहीं जाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि मंत्राज होते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस मंत्र को सही तरीके से उच्चारण करा जी जाए। बिल्कुल। अगर मंत्र का उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई तंत्र साधना कर रहे हैं, और तंत्र के लिए हम मंत्र कर रहे हैं, और उसमें कोई थोड़ी सी भी कोई त्रुटि रह गई, कोई भूल हो गई, तो ये समझ लो उसी टाइम बंदे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, जान तक जा सकती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीजन मतलब गलत करोगे तो फिर तो, अब मान लो कि आपको पता है कि ये स्विच बोर्ड है और उसमें करंट है, और हम फिर जानबूझकर उंगली डाल रहे हैं, जी। तो फिर तो आपको शौक लगेगा। सो मैं आपसे ये चीज़ और जानना चाहती हूँ कि जैसे 10 महाविद्याएं हैं, जैसे उनके जो बीज मंत्र होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर किसी ने मान लीजिए यूट्यूब से देख के मजे मजे में 10 महाविद्याओं में से एक माता के मंत्र मजे मजे में चैंट करने लग गए हैं, तो उसके साथ क्या होगा? बहुत गलत होगा, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में से कोई भी मंत्र कोई बंदा चुन लेता है और मजाक के अंदर चुन लेता है। देखो, भक्ति में मैं बोल रहा हूँ कि शक्ति है, लेकिन भक्ति का अगर मजाक बना के कोई चीज़ करेंगे तो उसके साथ गलत भी होगा। कोई हो एक्सपीरियंस है आपके सकता है, पास? एक्सपीरियंस बहुत है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बताने बैठूंगा तो पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा, जी। इतना एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक बता पाए कि आया था एक बंदा मेरे पास में, मेरे को कुछ चीज़ें सिद्ध करनी है, मुझे कच्चा कलवा दे दो। एक बंदा बोल रहा था मुझे 10 महाविद्याओं में से कुछ बीज मंत्र चाहिए, जिससे मैं मतलब कुछ भी क्रियाएं कर सकूं, कुछ भी मैं हासिल कर सकूं। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ बंदे गलत किया, मतलब चीज़ों को यूट्यूब में या किताबों में। मैं बैठते ही मैंने क्या बोला कि यूट्यूब का ज्ञान या किताबों का ज्ञान ना ले, अगर चुनना है तो भक्ति का मार्गदर्शन चुनो। लेकिन उन्होंने सीधा ही तंत्र का चुन लिया, तो उनका परिणाम गलत ही हुआ। एक पागल हो गया, आज तक पागल बन के घूम रहा है, और एक बंदे ने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गलत हो।
सो मेरे पॉडकास्ट में एक आए थे, उन्होंने बताया था कि एक कोई पति पत्नी थे, उन्होंने मजे मजे में माता बगलामुखी के बीज मंत्र जाप करे, मजे मजे में ऐसे कि यूट्यूब में देख लिया एंड चैंट करने लग गए कि देखते हैं क्या होता है। जी जी। तो उनको अपने घर में आत्माएं दिखने लग गई थी, आत्माएं उनके पास आ रही थी कि प्लीज हमें बचा लो या मैं ऐसे। क्या कह रहा हूँ कि इतनी बुरी एंटिटियां रहेगी कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। कुछ भी हो सकता है। जी, जैसे अभी हम एंटिटीज की बात कर रहे हैं एंड आपने मेंशन भी करा कि आपके पास कर्ण पिशाचनी है, 1.5 जी, फुटिया है। बिल्कुल है। बट मैं अभी जैसे आप घुंघरू की आवाज आ रही है, मैं इससे पहले आपसे पूछना चाहूंगी ये किस लिए, क्या? ये महाकाली का है, महाकाली प्रश्न होती है। ये मैं पैरों में जो बांधता हूँ ऐसे बजाता हूँ ना, इससे महाकाली प्रश्न होती है। वो कहते हैं ना कि काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, जय माँ काली। महाकाली प्रश्न होती है घुंघरू से। घुंघरू से। तो माँ का तो रूप ही एक अलग है, माँ तो माँ ही होती है। मतलब 64 योगिनी 52 भैरव। और आपने जो बताया था ना कि भैरव बाबा का, तो भैरव कौन है? माँ का पुत्र यही है। जी, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही थी, अभी आपने एंटिटीज मेंशन करी, कर्ण पिशाचनी की बात हुई, 1.5 फुटिया की बात हुई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज तक की सबसे डरावनी एंटिटी के अगर आप बता पाएं जो आपने देखी हो कि ये सबसे डरावना है दिखने में, और अगर आप बता पाएं वो कैसा दिखता है। कच्चा कलवा। कच्चा कलवा है, वो एक बच्चा ही है और दिखने में वो मतलब डरावना भी रहेगा। उसके नाखून बड़े बड़े हैं, सर के बाल खड़े हैं, ठीक है, भयानक रूप रहेगा उसका। है बच्चा ही, लेकिन वो शरारती करता है और बड़े बड़े काम करता है। शरारती वाला है वो कच्चा कलवा। बड़े बड़े काम से अगर आप कोई एक्सपीरियंस से बताएं, ये काम करता है। बिल्कुल। अब जैसे मान लो कि किसी का विदेश का काम नहीं बन रहा है, तो उस काम में कच्चे कलवे से मैं करवाता हूँ। कच्चे कलवे से वो काम करवाता हूँ। कोई बंदे का बाहर का योग नहीं बन रहा है, या बाहर का मतलब बंदा चला गया, उसका पासपोर्ट वहाँ पे छीन लिया गया, वो फरार है, तो उसके लिए भी करते हैं। या किसी का कोई पैसा ले रखा है वो नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी उसको यूज करते हैं। बहुत सी चीज़ों में काम आता है। इसकी भी एक सिद्ध करने की एक प्रोसेस है, एक विधि है। क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितनी मुश्किल रहती है इसको सिद्ध बहुत करने की मुश्किल है, विधि? बहुत मुश्किल है। मैं बता तो दूंगा, लेकिन मैं सभी से अभी भी बोल रहा हूँ कि कोई गलत ना करे। जी। अगर करना है तो गुरु के सानिध्य में करें, कोई दिक्कत ना है। तो कच्चे कलवे को अगर सिद्ध करते हैं तो पहली बात तो कि अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर वो बोलते हैं ना कि 8 का मांगे काठ। मतलब 8 से 10 साल तक के आयु के बच्चों को हम क्या करते हैं? जलाते नहीं हैं, मिट्टी देते हैं। अब कच्चा कलवा कब होता है? कोई 6 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का, कोई 1 साल का, कोई बच्चा ख़त्म हो गया, तो उसको क्या करते हैं? शमशान में मिट्टी डाल देते हैं। तो वहाँ पे शमशान में तो हमारा तो काम है, ये आना जाना रहता है हमारे लिए, तो हमारा तो घर ही शमशान है। असली अगर बिस्तर है ना, तो वो शमशानों में ही है। बंदा कितना भी कर ले कि ये धन मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये इतना बड़ा महल मेरा है, ये घर मेरा है, कोई काम का नहीं है। वो छोटी सी जगह है शमशान के अंदर, वही अपना घर है, वही महल है। एक समय ऐसा आता है कि वहीं पे रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि शमशान के अंदर कोई बच्चा अगर मेरे को लग जाए कि यहाँ खुदाई हुई है, यहाँ बच्चा आया हुआ है, तो वहाँ पे हम त्रिशूल लगा देते हैं, एक छोटा त्रिशूल, कि भाई तांत्रिक अघोरी तो बहुत आते हैं शमशान में, लेकिन अपने नाम का कोई एक निशानी बोलते हैं ना, जिसको वो रख देते हैं, भाई आज से ये बच्चा मेरा, इसको मैं सिद्ध करूँगा। तो वहाँ पे कच्चा कलवा जब आया तो मैंने त्रिशूल लगा दिया और उसको मैंने सिद्ध किया। अब सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि वो 45 दिन तक का वेट करना पड़ता है उसके लिए। 45 दिन का वेट इसलिए करना पड़ता है कि 45 दिन तक उसको दूध, बिस्किट, चॉकलेट वहाँ रखनी पड़ती है बच्चों को देने के लिए, डेली कंटिन्यू। उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा मेरी देख रेख कर रहा है, तो उसको हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर वो समझता है धीरे धीरे कि ये इससे मेरा कुछ रिश्ता नाता है। मान लो कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, उसको हम दूध बिस्किट दे रहे हैं, तो वो काटेगा नहीं, समझ जाएगा कि भाई खिला रहा है। तो वो भी 45 दिन तक हम क्रिया करते हैं, उसके बाद में उसको सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि चंदन की लकड़ी लेके 4 कोनों में लगाते हैं, और कच्चा सूत होता है ना, धागा, उसका चोरस बनाते हैं उसको 4 कोट में,
और वहाँ पे क्या करते हैं, कच्चा धागा बांध कर उन लकड़ियों पे अंदर उसके क्या रखते हैं, कच्चा अंडा, जो कच्चा अंडा होता है ना, वो अंडे रखते हैं 2, और उसके पास में जलाते हैं सरसों के तेल का दीपक। इत्र भी रखते हैं, दूध, चॉकलेट, चावल ये भी रखते हैं, और कुछ क्रियाएं की जो सामग्रियां होती है वो भी लेते हैं। तो वहाँ पे सरसों के तेल में जो दीपक जलता है ना, वो नॉर्मल दीपक नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हम बत्ती लेते हैं, जैसे रुई होती है ना, उसके अंदर सांप की जो केचड़ी होती है, सांप की केचड़ी और केसर, तीनों को मिश्रण बना के मिक्स करके उसके बत्ते बना के दीपक जलाते हैं उस जगह पे जहाँ नीचे बच्चा गाड़ा गया है। मंत्रों के जरिए उसको उच्चारण करके बाहर निकाला जाता है। अब 45 दिन के बाद में क्या होता है कि मांस तो गल जाता है उसका, सिर्फ रहता है उसका ढांचा। उस ढांचे के अंदर मंत्र को उच्चारण करते हैं, और मंत्र उच्चारण करने के साथ में उसकी जो आत्मा का आह्वान करते हैं, उसमें जब उसकी आत्मा का आह्वान होता है ना, तो वो समझ जाता है कि भाई मैं इसके वश में हो गया, हमारी मुट्ठी में हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि भाई तेरे को पैसा लाना है तो पैसा लेके आएगा, उसको बोलेंगे मिठाई लेके आ तो मीठा लेके आ, यहाँ से लेके आना बेटा, वहाँ से लेके आता है। हमारे लिए सेवा कौन करेगा, हमारे कौन से बच्चे हैं, वही सेवा करते हैं हमारे लिए। तो आप कह रहे हैं कि जैसे कच्चा कलवा है, कहीं से अगर पैसा उठवाना है तो वो वहां से उठा के लेके आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ला सकता है, लेकिन अच्छे के लिए करते हैं हम, गलत नहीं करते हैं। ऐसे तो किसी का भी कुछ भी गलत करवा देंगे, तो गलत क्रियाएं नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए गलत कर लेते हैं, कुछ तांत्रिक, कुछ अघोरी है जो पैसों के लिए गलत भी करते हैं। तो गलत काम हम नहीं करते हैं। अगर सही होगा, लगेगा कि बंदा वास्तव में परेशान है, उसके लिए हम काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि कच्चे कलवे को सिद्ध करने की विधि क्या है, कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस बहुत है, रात दिन का डिफरेंस है। भाई कच्चा कलवा तो हो गया जैसे एक बच्चा हुआ है, और वो 2 साल, 5 साल या 12 महीने, 1.5 साल का है, जो भी है, तो वो खत्म हो गया। कच्चा कलवा तो है वो जिसको मिट्टी डाल देते हैं। और 1.5 फुटिया होता है ना, वो क्या होता है, पाताल का राजा होता है। जब खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से, मतलब दिखने में छोटा होता है, दिखने में छोटा है, लेकिन बूढ़ा भी होता है। 1.5 फुटिया में बूढ़ा होता है, 1.5 फुटिया बूढ़ा ही मिलेगा लगभग, छोटा बहुत कम मिलता है। उनको 1.5 फुटिया भी बोलते हैं, और उसको बिलांदिया भी बोलते हैं। बिलांदिया जिसको बोलते हैं ना, बिलांदिया, वो भी बोलते हैं। ये जमीन के अंदर खुदाई करते हैं उस समय नीचे मिलते हैं। ये दोनों ही आपके पास हैं? हाँ बिल्कुल है। सो आज अभी जैसे आपने कहा है, स्टूडियो में आपके साथ कौन कौन आ रखा है? सारे ही प्रेत है मेरे साथ, तो 8 से 9 प्रेत हैं। मेरे साथ ही रहते हैं, स्टूडियो के अंदर भी है। ठीक है। जैसे कर्ण पिशाचिनी की जब हम बात करते हैं, बोला जाता है कि वो कान में आके बताती है कुछ। बिल्कुल। तो क्या वो आपको फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट एक इंसान का बता देती है? सब कुछ बताती है, सब कुछ बताती है। फ्यूचर भी बता देती है? बिल्कुल बताती है। क्योंकि आई डोंट नो मैंने कहाँ सुना था, लेकिन उन्होंने बताया था कि सिर्फ पास्ट ही बता सकती है। सब कुछ बता सकती है, आने वाला समय भी बता सकती है, गुजरा हुआ कल भी बता सकती है। वो कहते हैं ना कि महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दे को गले लगाए, दिल उसका गहरा है, हर हर महादेव। जी, तो जब अभी हमने जैसे कर्ण पिशाचिनी की बात करी, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के जी, काफी लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है, और वो ही उनके कान में आके बताती है, तभी वो पर्चे लिख पाते हैं। जी। आपको क्या लगता है, उनके पास क्या हनुमान जी की ही सिद्धि है, या फिर उन्होंने कुछ कर्ण पिशाचिनी सिद्ध? देखो, मैंने क्या बोला कि हनुमान जी को सिद्ध नहीं किया जाता, सिद्धि है उनके पास। और कर्ण पिशाचिनी, मैं नहीं मानता इस चीज को कि उनके पास है। वो कहते हैं ना कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब जहां महावीर का नाम है, वहां पे प्रेत का क्या काम है, ये बताओ मेरे को। जी। तो उनके पास कर्ण पिशाचिनी नहीं है। ये अगर कुछ लोग बोलते हैं तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पास में कर्ण पिशाचिनी नहीं है। उनके पास हनुमान जी की सिद्धि है, और वो हनुमान जी के भक्त हैं, और वो अपना जो कर्म है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी जैसे हम भगवानों की बातें कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। एक टर्म है एस्ट्रल ट्रैवल, जैसे कि हम अपने बॉडी से निकलकर बाहर ट्रैवल करते हैं। क्या आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल करके
कभी किसी लोक में आप गए हैं या कोई देवलोक में गए हो, कोई ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस? बिल्कुल है, ऐसा एक्सपीरियंस भी है। और ऐसी एक मैं आपको कहानी भी बता दूंगा जो हकीकत है। बिल्कुल। वो मेरे गुरु के भी गुरु थे, मेरे दादा गुरु हैं। अगर हम सो रहे हैं तो हमारी जो आत्माएं है ना, अगर बंदा सो रहा है ना तो आत्मा भी निकल कर घूमने चली जाती है। कई बार जो शरीर की रूह है ना वो निकल जाती है। बंदा सो रहा है, जैसे सपने में हम सोच रहे हैं यहाँ चले गए वहाँ चले गए, तो वो क्या जा रहा है? शरीर नहीं जा रहा है, आत्माएं निकल के जा रही है और वही आत्मा वापस आ रही है। तो ऐसे मेरे पास में एक हकीकत की भी कहानी है, एक गुरु और एक चेले की, जो मेरे गुरु के भी गुरु हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक गांव पड़ता है चूरू, राजस्थान में, और चूरू के अंदर ये हकीकत की कहानी है। भानीनाथ जी नाम से, भानीनाथ जी नाम से बाबा थे। उनका एक शिष्य था जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, भक्त था उनका, खतरनाक भक्त जिसको बोलते हैं। मतलब हर बात बाबा को पूछकर, हर काम बाबा को पूछकर करता था। तो बाबा का अंतिम समय आया समाधि लेने का, कि मेरे को समाधि लेना है। तो उस समय पे घर वाले भी उसके यहीं पे हैं, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ठीक है। और बाबा उस बंदे को दर्शन दे रहे हैं, समाधि यहाँ ले रहे हैं, दर्शन ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, वहाँ उसके साथ बैठे हैं। सुना आपने कभी ऐसी? नहीं। हकीकत की कहानी है, कहानी नहीं है, हकीकत ही है। चूरू राजस्थान के अंदर की ये कहानी है। भानीनाथ जी नामक बाबा थे जो समाधि ले रहे हैं चूरू राजस्थान के अंदर। उसी टाइम, उसी समय, उसी क्षण अपने शिष्य को, अपने भक्त को दर्शन दे रहे हैं। अब सोचो, इससे बड़ा कोई चमत्कार है क्या? चमत्कार को नमस्कार। ऐसे महान पुरुष तो आज उनकी बातें चल रही है, देखा मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बातें चल रही है कि बंदा समाधि ले रहा है यहाँ पे और वहाँ पे दर्शन दे रहा है जी। उसके बाद में वो बच्चा अपने घर वालों को कॉल करता है कि आज मेरे पास बाबा आए थे। क्या बोल रहा है? कि मेरे पास बाबा आए थे। घर वाले सुनकर हैरान हो गए कि बाबा तो आज समाधि लिए यहाँ पे, कि नहीं मेरे पास किस टाइम पे? तो टाइम पूछा तो टाइम मैच किया, बोला हाँ इसी टाइम पे मेरे पास आए हैं और बाबा समाधि ले रहे हैं और उसको दर्शन दे रहे हैं। तो भक्ति में शक्ति है। तो वो चमत्कारी देव थे। तो ऐसा होता है, शरीर चेंज होता है, कहीं भी निकल जाते हैं। आपने काफ़ी गूज़बम्स वाला एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि काफ़ी न्यू था मेरे लिए ये सुनना। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने ये एक्सपीरियंस बताया, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी पूछा था कि ऐसे जब हम बात करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल की, खुद के शरीर से बाहर निकलने की, जी जी। जो लोक के बारे में बातें करी गई हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स में कि ये लोक होते हैं, तो क्या उसका कोई एक्सपीरियंस है? कोई लोक में गया हो निकलकर, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस? बिल्कुल है, ऐसे भी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप भी सुनते होंगे कि बंदा ख़त्म हो गया और थोड़ी देर के लिए वापस वो जिंदा भी हो गया, फिर जी। कि कुछ क्षणों के लिए डॉक्टर भी बोल दे कि ख़त्म है और वही बंदा जिंदा हो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि शमशान के अंदर जब शव को रख देते हैं, जलाने का समय होता है तो वो चिता से खड़ा हो जाता है कि जिंदा हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। जी। उसमें क्या होता है कि कई बार तो देखो भगवान से भी गलतियां हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, भगवान गलती नहीं करते हैं, हो जाती है। यमराज है, मान लो कि लेने किसी और को आए हैं, ले गए किसी और को। अब इसके ऊपर ही आपको एक कहानी बता दूं, सत्यवान की और सावित्री की, आपने सुनी होगी। जी। सुनिए। हाँ, मतलब वो उनके बीवी ने बोला फिर कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं बोला था भाई। सत्यवान की जो आयु थी, जितनी आयु थी उसकी आयु पूरी हो गई, तो यमराज जी आ गए लेने के लिए। तो यमराज जी भैंसे पे आते हैं, यमराज जी आगे लेने के लिए, उसके प्राण हरने लगे, प्राण हर लिए। वो एक लकड़हारा था, वैसे लकड़े वगैरह काटता था सत्यवान। तो सावित्री भी साथ थी। अब वो प्राण तो हर लिए, सावित्री उनके पीछे दौड़ने लगी कि मैं नहीं ले जाने दूंगी मेरे पति को। वो सावित्री थी, वो ऐसे नहीं थी, वो एक पतिव्रता मतलब नारी थी ना, नारी में भी बहुत शक्ति होती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्योंकि नारी दो रूप की होती है, एक तो घर को स्वर्ग बना देती है, एक घर को नर्क बना देती है। तो उसने क्या किया कि उनके पीछे हो गई यमराज जी के, कि मैं मेरे पति को ले जाने नहीं दूंगी। वो बोले इनकी आयु पूरी हो गई देवी, आप जाओ,
आपको जो चाहिए वो मांग लो, जो कहोगे वो मांगो आप, हम देंगे आपको, लेकिन आप जाइए, इनकी आयु पूरी होगी, इनको लेके जाएंगे। तो उस समय सत्यवान की जो सावित्री पत्नी थी, तो उसने क्या किया कि उसने बोल दिया कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र की प्राप्ति चाहिए। उन्होंने बोला तथास्तु। अब तथास्तु तो बोल दिया, फिर सोचा कि 100 पुत्र मांगिए और वो भी सत्यवान से मांगिए, सत्यवान को तो हम लेके जा रहे हैं। तब वहां पे यमराज की हार हो गई और सत्यवान की सावित्री की जीत हो गई। उन्होंने उनके प्राण वापस शरीर में डाले। तो ऐसा भी होता है। जी। और कई बार क्या होता है कि जैसे पापी लोग होते हैं, देखो जीवन के अंदर कर्म धर्म, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा धर्म करोगे तो आगे भी वो चीज़ें हमें मिलेगी। अब हम यहाँ पे 5 रुपये खर्च नहीं करते हैं किसी के ऊपर, अपने शरीर पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई देवी देवता के मंदिर में या कोई गरीब को भोजन खिलाना या कोई पशु पक्षी को कुछ खिलाना कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि एक तो होता है स्वर्ग, एक होता है नरक। तो स्वर्ग के अंदर तो क्या होता है कि खीर की हांडी रहती है वहाँ पे, जिनके अच्छे कर्म है उनको तो वो मिलता है भोजन, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। जो अपने हाथ से किसी को पानी दिया तो पानी भी मिलेगा, खाना दिया तो खाना भी मिलेगा, और जिसने कुछ नहीं किया है उसको कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पे एक वैतरणी नदी होती है। अब गाय की सेवा करते हैं लोग, क्यों करते हैं? गाय के अंदर सनातन धर्म में 36 करोड़ देवी देवता मानते हैं। एक समय ऐसा भी था कि गाय भी बोलती थी, ठीक है, उसको कामधेनु भी बोलते थे। तो इसमें क्या हुआ कि गाय, जैसे कोई बंदा खत्म होता है, कोई प्राणी खत्म होता है, उसके पीछे सब कुछ करते हैं घर वाले, पंडित से उसकी नारायण बलि भी कराते हैं उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो हम गाय भी देते हैं साथ में, चांदी की गाय देते हैं। वो क्यों देते हैं? कि उसको वैतरणी नदी पार करवा दे गाय। वहाँ पे खून की नदियाँ चलती है, आग जलती है मरने के बाद पापियों का वहाँ पे वो होता है। बड़े बड़े कड़ाहों के अंदर उनको तला जाता है, जिनके बुरे कर्म है। जिनके अच्छे कर्म है फूलों में बैठे रहते हैं। तो उस समय में क्या है कि कुछ गलतियां होती है तो वो चले जाते हैं। अब कुछ लोग गलत काम करते हैं, फिर वहाँ पे वो भगवान से हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई हम कभी नहीं करेंगे, हमें एक मौका दो। भगवान मौका उनको नहीं देता है। लेकिन जिनके अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी उनसे कोई भूल से कोई त्रुटि रह गई कोई चीज़ की, तो वो निवेदन करते हैं, तो वो उनको वापस भेजते हैं कुछ दिनों के लिए कि ठीक है तेरा ये कर्म है तू पूरा कर। वो बोल देते हैं कि भाई हमारे से ये भूल हो गई, ये कर्म नहीं हुआ, तो वो चीज़ें होती है, वापस भी आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल करती है जी। जैसे अभी हमने इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करी है, मेरा ध्यान अभी जैसे इस पर गया, कमंडल रखे हुए हैं। लाइक आप मुझे बताएंगे इसका क्या यूज़ है, क्यों रखते हैं आप? भाई कमंडल तो इसलिए रखते हैं कि इस कमंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत शक्तियाँ हैं इसके अंदर। ये कमंडल कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये मेरे गुरु का दिया हुआ एक ब्रह्मास्त्र है। कमंडल नहीं है मेरे लिए, ये उनका दिया हुआ एक ब्रह्मास्त्र है। मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कहा कुछ भी कर सकते हैं, आप बताएंगे जी बिल्कुल। क्या, किस वे में बोल रहे हैं आप? ये लाइक क्या क्या कर सकते हैं इससे? बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कुछ। आपने देखा नहीं कुछ कि परीक्षा के अंदर है ना, एक परीक्षा भी थी साधु संतों की कि बेटा इसमें पानी डाल दे। वो एक लोटा लेके आया, वो सोचा भर जाएगा, भरा नहीं, खाली है। उसने पूरा वो मटका ऐसे लगा दिया, लेकिन वो कमंडल नहीं भरा। तो मतलब चमत्कारी चीज़ें होती है। अब इसमें डॉल रखता हूँ मैं। तो ये भी मुझे पूछना है आपसे, ये डॉल क्यों रखी हुई है? ये डॉल नॉर्मल है वैसे तो, कपड़े की है, लेकिन इसके अंदर मैं आत्मा का आह्वान करता हूँ। एक 9 साल की गुड़िया है जो खत्म हो गई। वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो ये गुड़िया अच्छी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें गलत करने लगी। अब बच्चे तो बच्चों वाली हरकतें करने लगी है। अब क्या है कि जैसे मान लो घरों में बच्चों के खिलौने पड़े हैं तो रात को उनसे खेलने लग जाती है। किसी के घर की लाइटें बंद है तो ऑन कर देती है, ऑन है तो ऑफ कर देती है। ऐसी हरकतें कर रही थी। अब शमशान के अंदर मैं जाता हूँ क्रियाएं करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये ज़ोर ज़ोर से कभी हंस रही है, कभी रो रही है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है। मैं सोचा ये क्या हो रहा है। तो मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, कर्ण पिशाचिनी से पता किया तो मेरे को पता लगा कि गुड़िया है और वो परेशान कर रही है सबको। तो मैंने इसका आत्मा का आह्वान किया शमशान के अंदर। जैसे इसकी आत्मा का आह्वान किया तो ये मेरे पास आई। तो मैं बोला क्यों बेटा गलत काम कर रही हो? ये बस एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो ये बोली मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी है।
मैं बोला इच्छाएं तो है तेरी और तेरी अकाल मृत्यु भी है, मानता हूँ इस चीज़ को मैं, लेकिन तू अगर बुरा काम छोड़ दे, अच्छा काम करे तो तेरे को मैं अपनी बेटी बना के रखूँगा, तू कहेगी मैं वैसे करूँगा और आने वाले समय में तेरी आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, मैं ऐसा कुछ करूँगा। तो ये एग्री हो गई। तब से मैंने इसको अपनी एक बेटी बना रखा है। और देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपके पीछे खड़ी है, हंस रही है, आपके पीछे खड़ी है, हंस रही है। जब उसकी बात हुई तब वो इस कमरे में आई? हाँ, पीछे खड़ी है। मैंने क्या बोला, मेरे साथ ही रहती है चीजें। ठीक है, ओके। सो आप इनसे अभी जैसे आपने उनको बेटी बना रखा है, जी बिल्कुल। आप इनसे कुछ काम भी करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं, अच्छे अच्छे काम करवाता हूँ, गलत काम करवाता भी नहीं हूँ, ये करेगी भी नहीं। और जिस दिन मैं गलत काम करूँगा ना, तो जो चीज़ें मैंने सिद्ध कर रखी है, वचनों में बांध रखा हूँ, तो वही चीज़ें मेरे प्राण भी ले सकती है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने जैसे बोला कि जो कर्ण पिशाचिनी है वो फ्यूचर भी बता देती है, त्रिकालदर्शी बिल्कुल वर्ड आपने मेंशन करा। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी जान अचानक से चली गई, जी उनकी या तो हत्या कर दी गई या जो भी चीज़ है, लेकिन वो मर गए। आप बताएंगे क्या उन पे तंत्र होता है, तंत्र हुआ है? बिल्कुल होता है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तंत्र भी होता है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन तंत्र भी होता है। तंत्र से भी बहुत कुछ चीज़ें होती है, मारण क्रिया भी की जाती है और भी चीज़ें की जाती है। एक दूसरे पे जलन भावना होती है, जेलसी होती है, तो वो भी कुछ करवा देते हैं। कोई धन के लिए करता है, कोई प्रॉपर्टी के लिए करवा देता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी चीज़ें होती है। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि वो कहते हैं ना कि ग्रह बगैर घात नहीं है, बहाने बगैर मौत नहीं है और भेद बगैर चोरी नहीं है। इंसान के जीवन में ग्रह नहीं होगा तो घात नहीं होगा, बहाना नहीं लगेगा तो मौत नहीं होगी, क्योंकि भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेता है। वो किसी न किसी चीज़ का बहाना लगाता है कि भाई साइलेंट अटैक आ गया या एक्सीडेंट में मारा गया या किसी ने कोई तंत्र कर दिया या फिर कोई और चीज़ कर दी। तंत्र से होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ होता है तंत्र से, ये नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन सही के लिए करेंगे तो वो तंत्र काम करेगा, गलत के लिए करेंगे तो तंत्र काम नहीं करेगा। हो सकता है वो उल्टा भी असर कर सकता है। और कई बार क्या है कि कुछ लोग तांत्रिक अघोरी है जो पैसों के लिए कर भी देते हैं, उनको उनसे मतलब नहीं है कि किसी की कोई लाइफ ख़राब कर रहे हैं, लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो वो क्या है कि उनसे सावधान रहें, उनसे ना मिले, क्योंकि वो लोग ऐसा कर देते हैं कि रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ भी पॉसिबल है तंत्र से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें तो बहुत होती हैं, आई थिंक आजकल के टाइम में तो बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है। दुश्मनी के लिए एक इंसान दूसरे इंसान पे तंत्र करवा रहा है ताकि उसके सारी लाइक जो वेल्थ है, उसके पास जो पैसा है, वो सब खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, महादेव की अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई मेरे पास सटीक से पैसा आ जाए, आजकल का ट्रेंड है कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँ। और देखो आज की दुनिया भी ऐसी है कि जीवन में ये दो ही चीज़ें चल रही है संसार में, जेक या चेक। सच बता रहा हूँ मैं, जेक या चेक। लेकिन जेक तो मिल जाएंगे, चेक होना ज़रूरी है। पैसा होगा तो जेक पावर सब खरीदा जा सकता है, लेकिन जब पावर है पैसा नहीं है तो वो पावर भी काम नहीं करता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं तुरंत पैसे वाला बन जाऊं, तो पैसे वाले के लिए भी कर्म करना पड़ता है, कर्म के बगैर कुछ नहीं होता। आज बुरा मत मानना, आज मान लो कि अंबानी है तो वो पैसे वाला बना है, लेकिन कोई समय तो उसके पास भी नहीं था। एक 50 रुपए की चाय पीता था वो वहाँ पे चाय पीने नहीं जाता था। वो क्या बोलता था कि मुझे चाय से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़े बड़े लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ कि ये कैसे बड़े लोग बन रहे हैं। जी बिल्कुल। बड़े बड़े लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ कि ये बड़े बड़े कैसे बन रहे हैं। तो इंसान अंदर से सोच बड़ी रखेगा ना, दिल बड़ा होना चाहिए, सब कुछ होगा। बिल्कुल जी। भक्ति का मार्गदर्शन चुन लो, तंत्र का चुन लो, किसी का भी चुनो, लेकिन मन में वो कहते हैं ना कि मन में राम बगल में छुरा, तो कभी काम नहीं होगा, उसको अधूरा ही रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। महादेव के मंदिर जाओ, रोज एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ निवारण हो जाएगा। हर चीज का, हर समस्या का समाधान है। जल चढ़ाते वक्त कोई मंत्र भी बोलना है? बिल्कुल। अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना है, बेलपत्री लेना है, बेलपत्र होते हैं ना, वो लेना है। वो बेलपत्र महादेव के चढ़ाना है और एक लोटा जल लेना है, उसमें कच्चा दूध डाल लेना और चढ़ाते समय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्क्रीन पे भी लिख देना भले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी। और एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। मन में छल मत रखना, जी। छल रहेगा तो वो जल कोई काम का नहीं है। कितनी पूजा भक्ति पाठ आप कर लो, आप दिन भर आप मान लो कि कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा समय भगवान को दे रहे हो पूजा पाठ के लिए, लेकिन पूजा पाठ से फ्री होते ही आप किसी की वो बातें करना, किसी की बातें बनाना, एक दूसरे की ये है वो बातों को कटास करना, तो वो काम करो तो आपकी कोई भक्ति काम के नहीं है। मन में तो आपकी बुरी चीजें चल रही है तो भक्ति कहाँ से करोगे? जी, काफ़ी अच्छी आपने शिक्षा दी है अभी जो आपने बताया। अब मैं बैक टू द टॉपिक ले जाना चाहती हूँ। जी जी जब हम तंत्र की बात करते हैं, अघोरियों की बात करते जी हैं, जी एक वर्ड आता है कपाल। जी आता है, कपाल सिद्ध भी करा जाता है। बिल्कुल करा मैं जाता है। आपसे जानना चाहती हूँ कि कपाल सिद्ध क्यों करा जाता है? कपाल सिद्ध करने से उस कपाल से अच्छे अच्छे काम करवाते हैं। तंत्र के अंदर कपाल हमें जरूरी होता है, और कपाल तंत्र में जरूरी है, लेकिन हमारे तांत्रिक और अघोरियों के लिए कपाल ही हमारा बर्तन है जो खाना खाने का होता है। अच्छा, उसके अंदर खाना भी खाते हैं। कपाल के में खाना भाई खाते हमारे पास कौन से बर्तन है, कपाल में खा लेते हैं। एक बोलते हैं ना कि माँ काली का खप्पर, जिसको खप्पर भरना भी बोलते हैं। खप्पर समझते हो? माँ का वो रुद्र रूप रहता है, जीभ बाहर है, वो कटोरा हाथ में बड़ा, उसको खप्पर बोलते हैं। तो उस कटोरे में भी खाते हैं। और जो कपाल की आप बता रहे हो कि भाई कपाल सिद्ध क्यों करते हो, कैसे करते हो, किसका करते हो, तो वो कपाल क्या होता है कि जिससे हमारे गुरुओं से पहले हमारी डील होती है कि भाई अगर गुरु हो गए या मतलब दादा गुरु हो गए या कोई फ्रेंड गुरु हो गए, तो उनमें क्या होता है कि भाई पहले अगर तेरी मृत्यु हुई तो तेरा कपाल मैं सिद्ध करूंगा, और मेरी हुई तो तू मेरा कपाल सिद्ध करेगा। ये पहले डील होती है। अच्छा, ओके ओके। तो उसमें क्या होता है कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उस कपाल को आधा कच्चा निकाल लेते हैं और उसको हम सिद्ध करते हैं। फिर उस कपाल के माध्यम से हम क्रियाएं करते हैं। ओके। शव का मतलब अब लोग बोल देते हैं आजकल की मैं शव साधना कर रखा हूँ, उनको परिभाषा ही नहीं पता है कि शव साधना कैसे होती है। शव साधना कुछ लोग बोलते हैं शव के ऊपर बैठ के करते जी, हैं। यही बोलते हैं। चलो ऊपर बैठ के करते हैं, शव तो जलता है, जलते पे कैसे बैठ जाओगे आप, मेरे को ये बताओ। बैठ सकता है कोई चिताए के ऊपर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। अरे खड़ा नहीं हो सकता वहां पे, बैठना तो दूर की बात है ऊपर। शव का मतलब होता है, शव क्यों बोलते हैं, बॉडी को शव क्यों बोलते हैं? पहले तो शव का मतलब 100 वर्ष पूरे हो गए उसके। ओके। भाई बंदा 40 का है लेकिन वो खत्म हो गया तो बोलते हैं ना कि ये तो 100 साल का हो गया। भाई खत्म हो गया तो यही बोलेंगे ना। तो 100 और 100 साल तो वो 100 वर्ष का हो गया। तो उसमें क्या होता है कि अगर शव साधना करते हैं, शव साधना करते समय क्या किया जाता है, क्योंकि हम ये जो कपाल सिद्ध करते हैं ना, तो शव साधना साथ में करनी पड़ती है। ऐसे कपाल सिद्ध नहीं होता है, कपाल के लिए शव साधना भी होती है। आपके पास कपाल है? बिल्कुल है मेरे पास, कपाल के बगैर तो काम ही नहीं करता हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि शव साधना पहले की जाती है, कपाल को सिद्ध बाद में किया जाता है। सीधा ही कपाल उठा के उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, पहले शव की साधना होगी, शव की पूजा होगी, जलते हुए शव की, उसके बाद में उस कपाल को सिद्ध किया जाएगा। अच्छा, ऐसे भी बोलते अब हैं। शव को जब हम शव साधना करते हैं तो ऊपर नहीं बैठा जाता है। कहाँ बैठते हैं पता है? सर की तरफ नहीं बैठा जाता, वो तो भगवान है, भगवान के सर पे कैसे बैठ जाएंगे, 100 वर्ष हो गए पूरे। पैरों की तरफ बैठना पड़ता है, चरण कमल की तरफ, और फिर उस चीज़ को सिद्ध करते हैं। और कम से कम 200 से 250 नारियल लेने पड़ते हैं उसके लिए। पूरा घेरा आकार बनाते हैं पूरी चिता के आर पार इर्द गिर्द, फिर उसका सिद्ध किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिन्होंने शव साधना करी है कि साधना के समय शव खड़ा हो जाता है, चिल्लाता है, बोलता है। क्या ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। शव खड़ा नहीं होता है, उसकी आत्मा खड़ी हो जाती है पास में। ओके। शव कैसे खड़ा होगा? शव तो मिट्टी है, वो तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा पास में रहती है। ओके। भाई शव साधना का मतलब क्या होता है कि शव की साधना करिए तो मतलब उसकी आत्मा का आह्वान कर लिया, उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। जो मर्जी मन चाहा हम काम करवाएंगे उससे, जो मर्जी। जो मर्जी का मतलब कोई गलत नहीं करते, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए करते हैं, और उसकी आत्मा को है ना मोक्ष भी देते हैं। ठीक है। अभी हमने बहुत सारे एंटिटीज की बात करी, तो मैं ले जाना चाहूंगी कर्ण पिशाचिनी की ओर ही।
इसके बारे में काफी बात हो चुकी है कि कर्ण पिशाचनी क्या है, कैसे है। सब कुछ बोलता है, कान में आके बोलती है, ये है वो है, जी। परिभाषा ही पता नहीं है। कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण पिशाचनी का मतलब क्या होता है? कर्ण का मतलब होता है कान। कर्ण का मतलब कान होता है। आज भी मेरा ये कान है, मैं कॉटन लगा के रखता हूँ, कभी कभी ब्लड आता है इसमें से, और उसकी ही मुझे आवाज सुनाई देती है, इसमें मधुर आवाज। ओके। कर्ण पिशाचनी, कर्ण का मतलब कान और पिशाचनी का मतलब तो पिशाच तो वो है ही। तो उसमें क्या होता है कि कर्ण पिशाचनी को जब हम सिद्ध करते हैं, तो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए शमशान में बैठना पड़ता है। जी। 4 दीवारी का रूम होना चाहिए। वहाँ पे जब उसको सिद्ध कर रहे हैं तो कर्ण पिशाचनी और जो सिद्ध करने वाला बंदा व्यक्ति वही होना चाहिए, दूसरा बंदा कोई नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये 2 रूप में आती है, एक तो माँ के रूप में आती है, एक पत्नी के रूप में आती है। अब पत्नी के रूप में आती है वो ही मतलब सिद्ध होती है, माँ के रूप में ये बेटा बन के रहना पड़ता है, लेकिन ये संभोग मांगती है। संभोग, अब कुछ लोग ऐसे हैं, पागल लोग भी हैं कि हम संभोग करते हैं। अरे कैसे करते हैं, वो तो एक एंटिटी है, उसमें जरूरी नहीं है कि शारीरिक संभोग होता, उसमें मंत्रों का उच्चारण संभोग होता है। मंत्रों के जरिए उसको अपने वश में किया जाता है, और अगर वो अपने संभोग से, मंत्रों के संभोग से अगर वो खुश हो गई, तृप्त हो गई उसकी आत्मा, तो वो अपने लिए कुछ भी कर सकती है। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी बता सकती है। और वो कान के अंदर 10 से 15 मिनट पहले बोलेगी आपके मन में क्या चल रहा है, वो चीज़ मेरे को पहले मेरे कान में आ जाएगी। ओके, ठीक है। कर्ण पिशाचनी के आप अपीयरेंस के बारे में बताएंगे, दिखती कैसे है? भाई कर्ण पिशाचनी दिखने में वो बहुत सुंदर होती है, पिशाचनी है वैसे तो उसका रूप तो भयानक रहता है, लेकिन वैसे वो एक नॉर्मल रूप में अगर सिद्ध कर लेते हैं तो वो एक अति सुंदर लड़की मान लो या औरत मान लो, अति सुंदर होती है। क्योंकि जब पिशाच की बात आती है तो माइंड में लेकिन यही आता उसका है। रुद्र रूप देखेंगे ना तो वो भयानक है। थोड़ा बंदा बताएंगे कैसे? देख भी नहीं पाएगा। नॉर्मल बंदा अगर, पहली बात तो वो दिखेगी नहीं, अगर देख भी ले, कोई दिख भी जाए गलती से कोई गलत काम करके, तो पेंट गिल्ली कर देगा वहां पे। इतना भयावह रूप बिल्कुल। होता है। ओके। पिशाच का मतलब क्या है? जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि भयावह रूप होता है उसका, तो जब हम उसको सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने की प्रोसेस भी काफी डिफिकल्ट रहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो थोड़ा सा अगर आप बता पाए कि कर्ण पिशाचनी कैसे कर्ण सिद्ध करते पिशाचनी हैं? को जब हम सिद्ध करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, कपाल के अंदर रखा जाता है वो दीपक, और मंत्रों का उच्चारण चलता है। उसमें क्या होता है कि जैसे एक गोल आकृति बनाते हैं, गोल आकृति किस चीज़ से बनती है? नींबू से। नींबू का पूरा गोला बनाते हैं, उस गोले के अंदर कपाल को रखा जाता है, पास में गूगल धूप जलाया जाता है, ठीक है, गूगल धूप जो होता है ना वो जलाया जाता है वहाँ पे, और वो जला के और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जो सरसों के तेल का दीपक जो कपाल के अंदर जल रहा है, अगर वो मंत्र पूरे नहीं हुए और वो दीपक अगर अस्त हो गया तो जान भी जा सकती है। वो दीपक का ध्यान रखना जरूरी है कि वो अस्त ना हो। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते टाइम भी क्या टेस्ट लिए जाते हैं? बिल्कुल, बहुत टेस्ट होते हैं उसमें भी। आपके क्या जोर टेस्ट जोर हुए से थे? आवाजें आना, कान में मतलब ऐसे कुछ लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कभी तो एकदम सन्नाटा सा छा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सुन रहा है, मतलब ऐसा होता है कि कान एकदम पूरे बहरे हो गए हैं। या फिर कभी जोर जोर से आवाज़ आ रही है, एक जो आवाज़ होती है ना डरान, जिसको डरावनी भयानक बोलते हैं, वो आवाज़ें आना, तो ऐसा होता है। लेकिन जब उसको सिद्ध करते हैं तो उसकी मधुर आवाज़ भी उसी कान से निकलती है। ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी हम कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कर्ण पिशाचनी फ्यूचर भी बता देती है। बिल्कुल बता। आपके पास भी कर्ण पिशाचनी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप कर्ण पिशाचनी से पूछ सकते हैं कि मोदी जी का फ्यूचर क्या है? देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें वो वचन मांगती है, ठीक है। तो वचन में क्या होता है कि एक तो वो बोलती है कि अगर मैं तेरे साथ हूँ, उस समय तीसरा बंदा कोई रूम में नहीं होना चाहिए जब मंत्रों का उच्चारण होता है। दूसरा वो बोलती है कि जब मैं तेरे को बुलाऊं उस समय तेरे को आना होगा, क्योंकि उस समय अगर मैं उसको अनदेखा कर दिया तो वो जान भी ले लेगी। और तीसरा वचन ये होता है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं या कोई क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें किसी का गलत तू करेगा तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो अगर आप
बता पाए थोड़ा सा कि क्या होने वाला भाई है? मैं बताने तो अभी आपको भी बता दूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको भी बता दूंगा कि आपको भी खुद को लेट हो रही है, आपको ये हो रहा है कि ये पॉडकास्ट करके मैं जल्द से जल्द निकलूं यहाँ से, आपके मन में भी ये चल रहा है। ये आपको कर्ण पिशाचनी बता रही है अभी इस बिल्कुल वक्त बिल्कुल कमरे में? बिल्कुल बता रहे, लेकिन मैं ये कुछ चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ, जी। इससे क्या है कि फिर कुछ लोग गलत क्रियाएं करने लग जाएंगे। ठीक है, ओके। क्या अगर चलिए कर्ण पिशाचनी एक किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बता रही अभी, क्या कर्ण पिशाचनी ये बता सकती है कि जैसे अभी पूरे वर्ल्ड में वॉर का समय चल रहा है, तो क्या वर्ल्ड वॉर होने के क्या चांसेस हैं, इस तरीके से कुछ अगर बता पाए? इसमें क्या होता है कि जैसे आप पूछ रहे हो कि कर्ण पिशाचनी, तो वो पूरे देश के लिए नहीं बता सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में हम पूछना चाहते हैं तो वो बता सकती है। ओके, ठीक है, क्योंकि एक पूरे देश में काफी लोग होते हैं। काफी लोग हैं तो देश का नहीं बता सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो उसका बता सकती है। ओके, ठीक है। अब मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई थिंक ज़्यादा बात नहीं हुई है, पॉडकास्ट में भी नहीं हुई है एंड ऑडियंस को भी नहीं पता है। जब हम नाग नागिन की बात करते हैं, एक टर्म आता है इच्छाधारी नागिन, एंड इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं। थोड़ा बहुत ही पता है मुझे भी। आप बताएंगे ये क्या होता है, क्या ये सच में होता है, एंड अगर होता है तो क्या आप कभी किसी इच्छाधारी नागिन से या नाग से मिले? देखो मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ क्यों होती है कि किसी का पुनर्जन्म में कुछ गलत किया हुआ हो, ठीक है, या फिर मान लो कि किसी की इच्छाएं हैं वो अधूरी रह गई है, तो इच्छाएं अधूरी रह जाती ना, इस जन्म मान लो मानव शरीर है, उस समय इच्छाएं कोई अधूरी रह गई तो उसको इच्छाधारी नाग बनना पड़ता है। फिर ओह अच्छा। इच्छाधारी नाग बनता है। मान लो कि किसी की संपत्ति पड़ी है और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है, तो इच्छाधारी नाग बनेगा। ओके। बोलते ना कि मतलब जमीन के अंदर या महल के अंदर कोई इतना सोना पड़ा है, ये वो धन पड़ा है जिसपे वो सांप नाग नागिन बैठा है, वो क्यों रहता है? वो इच्छाधारी है। ओके। कुछ लोग बोलते हैं इच्छाधारी नाग जो है वो अपनी इच्छा से भेष बदल लेता है, इंसान भी बन जाता बिल्कुल है। बनता है, इंसान भी बन जाता है, वो जानवर भी बन जाता है। इच्छाधारी का मतलब क्या हुआ? वो इच्छा से कुछ भी कर सकता है। आपका कोई एक्सपीरियंस है इच्छाधारी नाग के साथ, या आपके गुरुओं का हो, या आपको उन्होंने कोई सच्ची घटना बताई हो? देखो काफ़ी घटनाएं हैं, लेकिन मैं इस मैटर में आपको इतना ही बता पाऊंगा कि भाई ये चीज़ें जो होती है ना, तो इच्छाधारी नाग इसमें होता है तो उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है। जी। जैसे हम इच्छाधारी नागिन की बात कर रहे हैं, नागलोक एक टर्म है। काल सर्प दोष भी होता है, कुंडली के अंदर भी होता है ऐसे तो। जी जी जी, काल सर्प तो वो दोष। क्यों होता है? वो दोष इसीलिए होता है। अब किसी के ब्लैक तिल का निशान भी होता है, तो वो क्या होता है? काल सर्प का होता है। ओके। और काल सर्प की पूजा भी होती है। काल सर्प की जो पूजा होती है, नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है, जिसे चांदी में भी बनता है, लोहे में भी बनता है, पीतल में, पंच धातु से बनता है। पंच धातु से बना के उसको आटे के पिंड बनाए जाते हैं, मतलब उनका पिंडदान किया जाता है। उनकी जो इच्छाएं हैं, आत्माएं हैं, उनकी वो भटक रही है, तो उस वजह से वो दोष होता है। तो उसके लिए उनको नहर के किनारे वो जल प्रवाहित किया जाता है मंत्रों का उच्चारण करके। ठीक है, ओके। एक जगह है इंडिया में, काशी में, लोग बोलते हैं कि वहाँ एक कुआं है और उस जगह में, उस कुएं में नागलोक जाने का सीधा रास्ता है। तो ऐसी आपको कोई पता है कि ऐसा होता है सच में? बिल्कुल होता है। ऐसी जो चीज़ आप बता रहे हो कि काशी के अंदर कुआं है, तो वहाँ पे जरूर है ये चीज़। ओके, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल करती है। ओके। आपने इतने सारे एंटिटीज़ के नाम लिए हैं, मैं आपसे ना अब जानना चाहती हूँ, अब आप अपना कोई रियल एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आप भी रह गए हो, शॉक्ड रह गए हो कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, कोई डरावना हॉरर एक्सपीरियंस। बिल्कुल है, मेरे साथ तो क्या हुआ था, लेकिन मेरे गुरु के साथ ये चीज़ें हुई हैं, और मैं देखकर क्या, मैं सुनकर उन चीज़ों को हैरान हो गया। मतलब सुना है मैंने उनसे, देखना तो मेरे लिए बहुत ही वो एक अलग हो गया। अब मान लो कि जैसे सबको पता, आपकी ऑडियंस को भी पता है कि एक जो दिमाग में साइको हो जाता बंदा, जैसे अभी एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले अपने, ये भूल भुलैया, उसमें जो विद्या बालन रहती है, उसका क्या वो हकीकत में मंजुलिका थी? उसने एक दिमाग में एंटिटी बिठा ली थी कि मैं मंजुलिका बन चुकी हूँ, बल्कि वो अपनी दादी के पास कहानियाँ सुनकर और वो दिमाग में बैठाई थी। तो वो तो एक मूवी के मतलब घटनाएं हैं, लेकिन वो भी कोई सच्ची घटना है कहीं की, तभी तो वो आधारित पे बनाई है मूवी जो भी है।
तो मैं तो आपको हकीकत बताऊंगा जो चीज़ है, राजस्थान के अंदर की बात है ये। मेरे गुरुजी उनका बताया हुआ जो चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक बुढ़िया माई रहती थी, मतलब एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसकी भी कुछ ऐसी हरकतें थी जो क्या बताऊँ, मतलब छोटे बच्चों के कलेजे निकाल कर खाना। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 2 महीने का, 4-5 महीने का, उनका शरीर चीर के कलेजा खाना, वो भी बिल्ली बनकर। अब औरत कभी बिल्ली बन सकती है? सोच भी नहीं सकती। पहली बार सुन रही हूँ, मैं भी सुना तो मेरे को भी लगा कि नहीं, लेकिन हुआ ऐसा, हकीकत की कहानी है ये। और जाति से, वो प्रजाति से, मतलब वो औरत थी लुहार, लुहार बोलते हैं, लुहारी टाइप में थी। तो वो क्या हुआ कि बूढ़ी औरत थी। अब गांव था वहाँ का, राजस्थान में जो गांव था जहाँ वो रहती थी, उसका घर था बड़ा अच्छा, और बेटे बहू भी थे। मोहल्ले और जितने भी गली के जो भी लोग थे सब परेशान थे उससे। सबको पता था कि वो बिल्ली बन के ये करती है। घर वालों को नहीं पता। ओके। अब मोहल्ले वाले सीधा मुंह पे घर वालों को बोल भी नहीं सकते, बोलते हैं तो वो गले को पड़ते हैं कि भाई हमारे बारे में क्यों बोल रहे हो आप, गुस्सा करते हैं। उस चलते आधे से ज़्यादा गांव खाली हो गया। सांझ का समय होते ही वहाँ पे सन्नाटा छा जाता, घोर सन्नाटा, मतलब एक कुत्ते की भी आवाज़ नहीं सुनाई देती, इतना सन्नाटा सांझ के समय। अब सोचो रात का तो कहानी ही अलग होगी, सांझ हुई है एकदम सन्नाटा, घर बंद कर लेते हैं लोग। कुछ लोग तो घर बार बेच कर चले गए, कुछ लोग ताले लगा के इधर उधर चले गए, कुछ लोग रह रहे हैं, डर के मारे रह रहे हैं, लेकिन सांझ होने से पहले पहले अपने घर में और घर को लॉक कर लेते हैं। अब वो औरत क्या करती थी कि रात का समय होता तो वो क्या करती कि घर वालों को देखती, पहले सब सो गई, तो जैसे घर वाले सोते हैं तो वो आंगन के बीचों बीच चारपाई लगाती है। चारपाई के नीचे रखती है लोहे का एक बड़ा बर्तन, बड़ा बर्तन लोहे का, कच्चा कोरा मटका, मटका होता ना, वो मटका रोज़ नया लेकर आती है। उसकी एंटिटी थी दिमाग में, मटका लेकर आती थी, किसी को पता भी नहीं चलता। और उस मटके के अंदर पानी भर कर रखती रात को। चारपाई पे मटका रख दिया, 4 कैंडल जला रही है चारपाई के आर बार, इर्द गिर्द चारों ओर कोने में कैंडल जला के, नीचे बर्तन रख के। तंत्र की जानकार थी वो थोड़ी, और नग्न अवस्था में पूरे वस्त्र निकाल कर और उस चारपाई के ऊपर नहा रही है। वो जो सीधा मटका है वो पानी डाल रही है अपने शरीर पे, और वो पानी नीचे लोहे के बर्तन में जा रहा है, चारपाई से नीचे जा रहा है। और नहाने के बाद में उसी नग्न अवस्था के अंदर सीधी वो हटाती है, लोहे के बर्तन को निकालती है चारपाई के नीचे से, उसमें बैठ जाती है, और बैठते ही बिल्ली बन जाती है, बैठते ही बिल्ली बन जाती है। अब सोचो, और बिल्ली बनकर उसका क्या दिमाग था, घरों में छतों छतों पर हर घर में जाती, कहीं भी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है उसी घर में घुस जाती है। अगर मतलब उसके हाथ लग गया तो कलेजा निकालती है सीना चीर के और खा जाती है, मार देती है बच्चे को। ऐसी हरकतें थी। तो उस समय क्या हुआ कि उसकी जो बहू है वो भी काफ़ी परेशान हो गई, सभी मोहल्ले में लोगों से सुन सुनकर कि ये सब लोग मेरे सास के बारे में झूठ बोल रहे हैं या हकीकत है, मेरे को देखना है। तो वो थोड़ी सातिर दिमाग की थी, तो उसने क्या किया, छोटे लड़के की बहू थी, उसने जैसे वो अपना सिस्टम जो टाइम हुआ तो वो सबको चेक करेगी सो गई क्या, तो बहू ने एक्टिंग कर ली सोने की। जैसे ही वो अपनी प्रक्रिया शुरू करी तो बहू ने देख लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, वो देख रही है, और वो बिल्ली बनी, वो भी देखी थोड़ी देर के लिए, तो वो शौक हो गई एकदम। उसके बाद में जैसे वो निकली बिल्ली बन के, तो बहू ने क्या किया, चारपाई, वो बर्तन, उसके कपड़े सारे अंदर छिपा के रख दिए। अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, सुबह के 4 बजते हैं। 4 बजने से पहले पहले वो 3 से 3:30 के बीच में वो वापस आके अपना भेष बदल लेती है, सो जाती है। तो वो आई अपने टाइम पे 3 सवा 3 के बीच में, आके अपने कपड़े वो देखने लगी, मिले नहीं, परेशान हो गई, चारों ओर घूम ली, फिर कोने में बैठ गई। तब बहू रोड लेके आई लोहे की और उससे पीटा उस बिल्ली को, खूब पीटा उसको। तो पीटते समय वो इतनी परेशान हो गई, आंखों से आंसू आने लगे, पंजे जोड़ने लगी बिल्ली बनी हुई भी, कि मैं कभी नहीं करूँगी, बोल तो सकती नहीं है। तो बोले अभी तेरे को औरत नहीं बनने दूंगी, सुबह पूरे गांव के सामने औरत बनवाऊंगी तेरे को। सभी को इकट्ठा किया कि हम गलत थे, आप सही थे। चारपाई लगाई, उसको वो पानी में बैठने दिया, जो वो था ना
जो लोहे भी का वो बर्तन। प्रोसेस करती हैं। वैसे उसके अंदर बैठने दिया, वो औरत बनी, कपड़े पहनाए, वो रोने लगी, अपनी गलती को स्वीकार किया। उस समय मेरे गुरुजी ने वहाँ पे इलाज किया था। ओह, गुरु और गुरु के गुरु थे साथ में। तो ये कहानी मैं सुनकर खुद दंग रह गया कि ये सब भी होता है, मेरे पास अभी वर्ड्स भी नहीं है जो आपने कहानी सुनाई है कि ऐसे भी। ऐसे भी होते हैं। और ये सच्ची घटना है। सच्ची घटना है, कोई ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। मतलब औरत का बिल्ली बनना और बिल्ली से औरत बनना। जी, आपने इतना अभी जो एक्सपीरियंस बताया है काफी अनबिलीवेबल है। मतलब पहले तो आपने बताया कि कैसे वो कलेजा बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पीचलेस हो जाते हैं। मैं आपसे ना ब्रह्म राक्षस का कोई एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ जी कि बिल्कुल कोई बताएंगे। आपका रियल एक्सपीरियंस रहा हो ब्रह्म राक्षस के देखो, साथ। पहली बात तो भ्रम का मतलब क्या होता है? वहम। बंदा दिमाग में जैसे रूम में बैठा है, अकेला बैठा है, तो वो भ्रम का राक्षस बना लेता है। वहम की कोई दवा नहीं होती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि दवा और दुआ शब्द एक ही, अलग नहीं है। किसी को दवा लग जाती है, किसी को दुआ लग जाती है। तो उसमें भ्रम का अगर आप बता रहे हो, तो भ्रम दिमाग से पैदा होता है। अपने जो दिमाग होता है उसी से भ्रम पैदा किया जाता है। हम सोच लेंगे कि यहाँ पे भूत है, तो वो दिमाग में चला जाएगा कि भूत है। सोच लेंगे ये बंदा ऐसे मरा था, तो वो दिमाग में वही वो बंदा चलेगा, वो भ्रम हो गया। और ब्रह्म राक्षस ज़्यादातर कौन बनता है? जो ब्राह्मण जाति से होता है, ओके। वो ब्रह्म राक्षस भी बन जाता है। वो क्यों बनता है? कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, या कोई चीज़ में कोई दिक्कत हो गई हो, या उनके मन में कोई चीज़ थी वो पूरी नहीं कर पाया हो, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ठीक है, आपका आमना सामना हुआ हो कोई एक्सपीरियंस बिल्कुल बताएं बिल्कुल अगर। हुआ है, आमना सामना भी होता है। ब्रह्म राक्षस का आमना सामना होता है शमशान के अंदर। और जो राक्षस प्रजाति से होते हैं ना, वो शमशान में मिलते हैं सारे। वहाँ पे सारी एंटिटियाँ होती है, राक्षस भी होता है, चुड़ैल भी होती है, डाकनी शाकनी पिशाचनी भी होती है। वहीं पे ब्रह्म राक्षस मिलता है। कभी ब्रह्म राक्षस ने आप पे हमला करा है? बहुत अटैक बार, करने का? बहुत बार हमला किया भी है, और हमें तो पता भी लग जाता है कि कौन हमला कर रहा है, तो उसको कंट्रोल भी करते हैं। आज भी मेरे यहाँ निशान है, आप देख पा रहे हो जी, तो ये राक्षस का ही किया हुआ है, ये ब्रह्म राक्षस ने किया है। ब्रह्म राक्षस ने किया है। ओके, लोग वो फिजिकल डैमेज भी कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं, कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ दिमागी तौर पर ही कर सकते हैं, लेकिन वो बॉडी पर भी। बॉडी पर भी कर सकते हैं, बॉडी पे भी करते हैं। ये नहीं कि बॉडी पे नहीं करते हैं, बॉडी पे भी करते हैं। जी, अब पॉडकास्ट को एंड की ओर लेके जाते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। काफी वशीकरण के बारे में बातें होती हैं कि ये वशीकरण कर दिया है या वशीकरण करवाना है। आप बताएंगे कि वशीकरण कितने कितने प्रकार के होते हैं? देखो, वशीकरण अगर मैं अभी भी आपको बताने बैठूंगा तो पॉडकास्ट कम है। जी जी जी। इतने नाम है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन सबसे पावरफुल वशीकरण जिसको मानते हैं, तो सबसे पहले तो होता है मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण जो आज से नहीं है, महादेव के समय से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में है कामिनी सिंदूर वशीकरण। उसके बाद में है एक कामुला वशीकरण। उसके बाद में है चुंबक वशीकरण। और पावरफुल वशीकरण देखें तो सम्मोहन काजल वशीकरण सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल अभी है। ट्रेंड में जो चल रहा है। उससे मैंने, उस सम्मोहन काजल वशीकरण से मैंने बाहर विदेश में बैठा बंदा है ना, उसका भी काम किया है मैंने। अब कुछ लोग तो मान लो कि मेरे पास भी आ जाते हैं, फ़ोन पे भी कर देता हूँ, लेकिन जो बाहर की कंट्री में बैठा है वो बंदा मेरे को कैसे आएगा, कांटेक्ट करेगा वो कॉल पे। तो मैं क्या करता हूँ कि उनके, मान लो कि कोई बंदा है, वो कॉल कर दिया कि भाई मेरे को इसको वश में करना है या मैं इसको चाहता हूँ, पहले तो मैं उसकी कंडीशन देखता हूँ कि सच में ये चाहता है या मतलब ये सिर्फ यूज़ करके छोड़ रहा है। चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई बंदा हो, कोई भी हो, तो उसमें उनको देखा जाता है कंडीशन क्या है। तो उसके बाद में अगर वो सही है तो उनके मैं फ़ोटो मंगवाता हूँ, उनके नाम मंगवाता हूँ, फ़ोटो के प्रिंट आउट निकलवाता हूँ, उस प्रिंट आउट पे वो काजल लगाता हूँ और दोनों को एक करता हूँ। ऐसा हो जाता है वशीकरण, सम्मोहन काजल वशीकरण की। कहते हैं ना कि मतलब बगैर पानी के मछली तड़पती है ना, वैसे उसके प्यार में वो तड़पने लग जाएगा। ओह अच्छा। इतना प्यार में पागल हो जाता है। तो इसमें कई बार मेरे पास भी कुछ लोग आ जाते हैं कि हमें भी ये काजल चाहिए, तो हर किसी को नहीं देता हूँ। अगर मैंने प्रसाद के रूप में किसी को दे भी दिया, मान लो कि कोई बंदा किसी लड़की को चाह रहा है, उसको थोड़ा सा काजल दे दिया, या लड़की को मैंने काजल दे दिया, अगर लड़की है तो आंखों में डाल ले, लड़का है तो उसका तिलक कर ले और उसके सामने चला जाए जिस पर्सन को प्यार करता है।
वो उसके प्यार में पागल हो जाएगी, उसकी दीवानी बन जाएगी। ओह अच्छा, वो काजल लगा के पहले जिस पर्सन को देखेंगे वो वशीकरण में आ जाता है या जिसके लिए करा गया है? जिसके लिए करा गया है ओके उसी के लिए। ओके क्योंकि जो काजल हम करते हैं तो वो सिद्ध तो करके रखते हैं, लेकिन अब करना किस पर्सन पे है तो उसका नाम लेके उस चीज को छोड़ते हैं, उस काजल को सिद्ध करके। जी। अभी जैसे आपने बताया कि इस तरीके के वशीकरण भी होते हैं, काजल से वशीकरण होता है। और ये वशीकरण जो काजल से वशीकरण करते हैं, ये काजल जो सिद्ध करते हैं, ये शमशान के अंदर करते हैं हम। अच्छा। और ये विशेष दीपावली के समय, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बाहर जाना है, लाइटें देखना है, रोशनी देखना है, होली दीपावली के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। उस समय प्रचंड तंत्र क्रिया होती है होली और दीपावली के समय नाइट में, राइट। और उस समय में हम इस काजल को सिद्ध करते हैं। ओके। कपाल के अंदर सिद्ध किया जाता है ये। कपाल का भी प्रयोग होता है? बिल्कुल कपाल का प्रयोग होता है, कपाल के अंदर ही सिद्ध होता है ये। ठीक है। ओके। कपाल का मतलब उसकी जो मुंडी है, हाँ। ठीक है, उसके अंदर हम सिद्ध कर रहे हैं। प्रोसेस ही बता रहा हूँ आपको। दीपक जलाते हैं, 4 मुख का दीपक जलाते हैं, ठीक है। उस दीपक के अंदर क्या करते हैं कि जैसे बत्ती बनाते हैं ना, तो केसर कस्तूरी साथ में, कस्तूरी होती है ना, वो हिरन की नाभि से मिलती है, उसमें खुशबू बहुत होती है, तो वो मिलाते हैं, उसका दीपक बना के वो करते हैं। और दीपक कपाल के अंदर जलता है। कपाल के अंदर वो चीज़ सिद्ध होती है क्योंकि माइंड के अंदर हो रही है और वो माइंड को चेंज करती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जी। जो चीज़ मैंने सिद्ध की है वो किस में की है? कपाल में। कपाल में। वो एक माइंड ही तो है। राइट। और उसी कपाल के काजल से हम किसी और का माइंड उसके फेवर में कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सम्मोहन काजल वशीकरण। अब लोग नाम सीख लिया है, कुछ अघोरी तांत्रिक है वशीकरण करते हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे क्या चीज़ होती है, किसको कैसे सिद्ध किया जाता है। अभी भी कुछ चीज़ें मैंने इसमें पूरी नहीं बताई है, क्योंकि पूरी बताऊंगा तो फिर वही गलत चीज़ें करेंगे, तो जी। मैं पूरी चीज़ें कभी नहीं बताता हूँ। आपने अच्छा करा पूरा नहीं बताया, लेकिन एक आइडिया लोगों को मिल गया। आइडिया मिल गया जी। आपके साथ आज बात करके काफी अच्छा लगा है, क्योंकि आपको काफी डीप नॉलेज है। एंड ये मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी कहा था, क्योंकि मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट देखे थे कि मुझे देखना था कि आप किस तरीके से बताते हैं। एंड आज आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, अपने गुरुजी के बताए, एंड आपने इवन प्रोसेस बताई, तो काफी अच्छा लगा। और पॉडकास्ट जरूर करेंगे आपके साथ, जिसमें ना हम और डीपली बात करें और टॉपिक से जो शायद आज हम कवर नहीं कर पाए। आप एंड में ऑडियंस को कुछ बोलना चाहें? देन विल एंड। ऑडियंस को यही बोलूँगा कि करना है तो भक्ति भाव करें, तंत्र क्रिया ना करें तो अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जान साचा सतगुरु मिल गया, बाकी सुरता लागी, धुनो तपै राम को, होवे कोई बड़े भागी। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश जय आदेश। श्री महाकाल।